हाय गाइस, मैं हूं आकाश देसाई और स्वागत है मेरी चैनल प्रास की पंचायत में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, जैसे आपने देख ही लिया होगा टाइटल में, ट्यूशन फ़ी पेमेंट और 28 डेज ओल्ड फंड कंसेप्ट। उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो को थोड़ा एक बार फिर से मैं कवर कर लेता हूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। जो मेरे दोस्त लोग ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, तो उनके लिए भी एक हाईलाइट जैसी हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने दोस्तों कवर किया था अपना पूरा, हमारा एपिसोड था एडमिशन प्रोसेस फॉर यूके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। उसमें अप्रोक्सीमेट आपको 4 कॉलेजेस आपको रखनी चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। फिर ऑफर लेटर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, आप एजेंट से कर रहे हो या इंडिविजुअली कर रहे हो, उस पर भी मैंने आपको बताया था। LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और एक टर्म जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताने को भूल गया था, वो है SOP। वो भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन के टाइम आपको करना रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके अंदर दोस्तों क्या आता है, क्यों आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की, आपने क्यों यूके चूज़ किया, वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा। ऐसे और भी 2-3 पॉइंट्स होंगे जो उसमें आपको डिस्कस अपने आप से वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना रहेगा और बनाना पड़ेगा। तो वो भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों। तो ये सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के साथ आपने एप्लीकेशंस, ये सब टर्म्स को ध्यान में रख के आपने यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस कर दी। और मैंने जो भी बताया था कि उस पर ऑफर लेटर आता है उनका। उसके बीच में क्या क्या और चीज़ें हैं, वो शॉर्ट वीडियो था, उसमें मैं शायद आपको बता नहीं पाया था। तो इसीलिए मैंने ये एक और डिटेल में वीडियो कोशिश की है, पर्टिकुलरली ट्यूशन फीस पेमेंट और 20 डेज ओल्ड डे कॉन्सेप्ट। लेकिन सपोज आपने एडमिशन के रिगार्डिंग एप्लीकेशन कर दी, उसके बाद क्या होता है वो आपको मैं थोड़ा बताता हूँ आज। तो गाइस, आपने 4 यूनिवर्सिटीज़ में कर दिया, लेकिन रश होने के कारण या कोई भी रीज़न होने के कारण आपको कोई भी एक यूनिवर्सिटी में से एक मेल आएगा सबसे पहले कि हमको बहुत ही खुशी हो रही है आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करते हुए। तो हमने आपकी एप्लीकेशन फर्स्टली रिसीव कर ली है और हमको 3-4 दिन और दीजिए, फ्यू डेज में आपको हम रिप्लाई बैक करेंगे आगे के प्रोसेस के बारे में, आगे की जानकारी के बारे में कि हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद। तो उनका एक स्टैंडर्ड मेल होता है, वही फॉर्मेट में वो करते हैं। तो सबसे पहले जब आपने एप्लीकेशन भेज दी उनके पोर्टल पे या अपने एजेंट के द्वारा आपने प्रोसेस करवाई है, इंडिविजुअली करवाई है, उसके बाद उनका एक मेल आएगा कि वेलकम, हमने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है और थोड़े दिन में हम आपको फिर से रिप्लाई बैक करेंगे। उसके बाद उनका मेल आता है कि भाई हमने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने में बहुत ही खुशी हो रही है, या रिजेक्ट करते हैं, सॉरी फॉर द नेक्स्ट टाइम, कुछ भी ऐसा मेल आएगा। दूसरा मेल भी आता है कि हमने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है और हम आपको थोड़े ही दिन में आपका ऑफ़र लेटर भेज रहे हैं, या वो फर्दर कुछ भी जो भेजने वाले होते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म मेल पे करते रहेंगे। सपोज़ आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर आता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, इधर वो अनकंडीशनल होगा या कंडीशनल होगा। सपोज़ आपको ऑफ़र लेटर आता है और वो होता है अनकंडीशनल, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब प्रॉपर इन ऑर्डर में है। तो चलो भैया, आपका आ गया अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। उस ऑफ़र लेटर में सारा कुछ मेंशन किया होगा, आपकी 1 साल की ट्यूशन फ़ी, आपको कितनी डिपॉजिट करनी है फ़ी इनिशियल लेवल पर, वो भी आएगा। यूनिवर्सिटी के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ईमेल आईडीज़ होते हैं, किस पे आपको क्वेरी अगर होती है वो आपको उनको पूछना है या उस पर मेल करना है, वो सब डिटेल्स उसमें मेंशन की हुई होती है। उस आपको ध्यान से पढ़ना होगा, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब हमारा मेन पॉइंट आता है जो मैंने आज कवर करना है, ट्यूशन फ़ी पेमेंट और 28 डेज ओल्ड फंडिंग वाला फंडा। ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने साथ में ली है। सपोज़ आपने ऑफ़र लेटर अनकंडीशनल आया है और आपने सब ध्यान से पढ़ लिया, उसके बाद जो आपको करना है, सपोज़ आपको डिपॉजिट ट्यूशन फ़ी का उनका जो स्ट्रक्चर है वो 2000 पाउंड से लेके 5000 पाउंड तक होता है।
सपोज आपने डिसीजन लिया कि हम 5000 पाउंड डिपॉजिट पहले पे कर देंगे, आपने डिपॉजिट पे कर दी। उनका एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल का, उसके ऊपर आपको करना पड़ता है। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और एजेंट के द्वारा भी फीस आप पे करवा सकते हैं। आपने फीस पे डिपॉजिट कर दी, उसके बाद उनका मेल आता है कि भाई हमको ये फ़ीस मिल गई है, आगे की प्रोसीजर के बारे में आप थोड़ा वेट कीजिए, हम आपको मेल बैक करेंगे। सो ये सब मेल पे आपका कन्वर्जेसन चलेगा, और ऐसा नहीं है तो वो आपको एजेंट को भी मेल करते हैं ये सब चीज़ के बारे में, आगे की स्टेप्स क्या रहेंगी उसके बारे में। तो आप एजेंट से भी अपने कांटेक्ट में रहना, अगर आप एजेंट आपने हायर किया है तो। इसके बाद आपको स्विफ्ट कॉपीज़ मिलेंगी। ये खास ध्यान रखने की चीज़ है, आपने जितनी भी फीस पे की है डिपॉजिट में, उसकी स्विफ्ट कॉपी आती है। जो हम इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करते हैं फीस का, पर्टिकुलरली जो अब्रॉड स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं तो उसकी स्विफ्ट कॉपी होती है। उस स्विफ्ट कॉपी में सब मेंशन किया होएगा, आपकी कितनी फेज आपने पे की है, कौन अंदर मीडिएटर है, किस मीडिएटर के द्वारा आपने फ़ी पे की है। सो फ़ी के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स उस स्विफ्ट कॉपी में होंगी, तो वो स्विफ्ट कॉपी आएगा। उसके बाद तो ये हो गया आपका ट्यूशन फ़ी पेमेंट डिपॉजिट का मामला फिनिश। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी तो इसमें आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है गाइस, कि कैसे ऑफर लेटर आने के बाद आपको ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट करनी रहती है। तो ये मैंने आपको बहुत ही इजी है, अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अपने एजेंट से भी आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या कैसा रहता है। अगर इसमें अनकंडीशनल आपका कंडीशनल लेटर आया होगा तो आपको फुलफिलमेंट पहले फुलफ़िल करनी होगी, फिर से उनको वो मेल करके फुलफिलमेंट आपको मेल पे भी आप दे सकते हैं, या वो इधर कुछ आपको फिर से वेरीफाई करवाने का भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो आपका ट्यूशन फ़ी पेमेंट हो गया, आपकी स्वीट कॉपीज़ भी आ गई। अभी मुझे मालूम है कि नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रीकास्ट इंटरव्यू, और आपके दिमाग में चल रहा होगा 28 डेज ओल्ड फंड क्या है। तो प्रीकास्ट इंटरव्यू का मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है। लेकिन हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है 28 डेज ओल्ड फंडिंग वाला फंडा। आखिर ये है क्या? जब मेरी वाइफ का भी हम जब प्रोसेस कर रहे थे तो हमको भी, जब इनिशियली हम जब स्टेप बाय स्टेप ये कंप्लीट करते जा रहे थे तो हमको भी बहुत थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि हम पहली बार ये प्रोसेस कर रहे हैं और कर रहे थे तब। तो आप सबके दिमाग में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इसीलिए मैं आप सबके लिए ही ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ गाइस। सो अभी ये टॉपिक है, आपकी फ़ीस पेमेंट सब हो गया, डिपॉजिट आपको स्विफ्ट कॉपीज़ मिल गई, मेल पे भी उनका आंसर आ गया कि हाँ हमको आपका ये पेमेंट है वो रिसीव हो गया है। अब आगे के लिए आपको प्रीकास्ट के लिए वो मेल करेंगे, शेड्यूल करवाएंगे, उसके लिए आपको वेट करना रहेगा। तो मेरा आज का वीडियो इतने तक ही है, ट्यूशन फ़ी पेमेंट किस तरह से करना था। अभी है 28 डेज ओल्ड फंडिंग। वो एक ऐसी चीज़ है गाइज, अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हैं यूके के लॉ के हिसाब से, आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके लिए उन्होंने एक लॉ बनाया है। सपोज आप वहाँ जाके लंदन की कोई यूनिवर्सिटी चूज़ की और आप वहाँ रहने वाले हो, तो वहाँ का एक अकोमोडेशन कॉस्टिंग का उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। उसकी अमाउंट है 12,000 पाउंड्स आपको बैंक में शो करने पड़ेंगे, स्टूडेंट के खाते में या उसके जो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं उसका खर्चा उसके खाते में। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें कुछ क्वेरी लग रही हो तो वीडियोस भी आप देख सकते हैं या अपने एजेंट से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ लंदन रह रहे हो, आउट ऑफ लंदन यानी आउटस्कर्ट्स में रहे हो लंदन के, आउट ऑफ लंदन, तो वो खर्च है 10,000 पाउंड्स। वो आपको यूके की गवर्नमेंट की साइट पे, वीज़ा की साइट पे सब आपको मिल जाएगा। तो वो आपको आपने फंड कब अंदर रखना है और कितने दिन रखना है वो आपको बता रहा हूँ। सपोज आप लंदन में ही रहने वाले हो, आपका अकोमोडेशन लंदन में है, तो आपको 12,000 पाउंड्स नियर अबाउट इंडियन अगर रुपीज़ में देखने जाए तो 12 लाख्स आपको अपने अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। 28 डेज तक ओल्ड नहीं हो जाते तब तक वो आप किसी भी तरह प्लान कर सकते हैं। आपने डिपॉजिट फ़ी आपकी
डिपॉजिट कर दिया आपने आपकी फ़ी, उसके तुरंत 1 या 2 दिन के बाद भी आप वो जो आप मनी शो करने वाले हो 28 डेज़ वाले, वो तब भी आप उसमें शो करवा सकते हो। उसके बाद भी मतलब सपोज़ आपने आज आपने फ़ी डिपॉजिट किया और आप कल से भी वो 28 डेज़ तक वो फंड्स आपको शोज़ करने रहेंगे। और अगर आपको पहले से ये सब चीज़ मालूम है, क्योंकि सभी लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होती 28 डेज़ वाले फंड में कि कहाँ से कैसे करें, क्योंकि सब अपने मिडिल क्लास फैमिली होती है तो सब तुरंत ऐसे फाइनेंस हम कहाँ से कर सकते हैं मैनेज। लेकिन जिसके पास पहले से फाइनेंस प्रॉपर है, जिसको पता है कि हम पहले से ये 28 डेज़ का जो टाइम है वो थोड़ा कम कर सकते हैं, तो वो अगर उनको पहले से ही यूके फर्म चॉइस है जाने के लिए, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डिपॉजिट फ़ी करने से पहले ही अपने 28 डे ओल्ड फंड दिखाने चालू कर दीजिए, तो आपका इतना पीछे टाइम कम वेस्ट होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो आपकी मर्ज़ी है, आपने जब ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट की उसके बाद भी आप 28 डेज़ ओल्ड जो आपको फ़ंड शो करने हैं वो आप दिखा सकते हैं। सपोज़ आज मैंने फ़ी सपोज़ मैंने कर दी, तो मैं कल से अपने अकाउंट में शोज करवाऊंगा टिल 28 डेज ना हो तब तक, मिनिमम क्राइटेरिया है ये, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे आगे की प्रोसेस के लिए। ठीक है गाइस, तो ये है 28 डेज ओल्ड फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट। ईजी है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है पहले। इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि मेन तो यही है कि अकोमोडेशन वाला, अगर आप लंदन में हो तो 12 लाख इंडियन के हिसाब से, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। अगर आप आउट ऑफ लंदन हो, कहीं भी हो फिर आउट ऑफ लंदन, तो वो 10 लाख है। आप साइट पे जा सकते हो uk.gov.uk पे, यूके की वीज़ा की साइट है पूरी यूके की गवर्नमेंट की, उस पर आप सब चेक कर सकते हो, उस पर सभी मेंशन है। और उसके साथ और क्या आपको शो करना रहेगा, सिर्फ ये मनी नहीं शो करनी है। सपोज आपकी फ़ी है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, सपोज आपकी फ़ीस है 10,000 पाउंड्स, 1 ईयर का आपने कोर्स सिलेक्ट किया है और आपकी फ़ीस है 10,000 पाउंड्स। गौर से सुनिएगा। और आपने डिपॉजिट, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, आपने 5,000 पाउंड्स डिपॉजिट की है, करीबन 5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो 5 लाख आपके अभी भी बाकी हैं, तो वो भी आपको वो 28 डेज जो मैंने कहा आपको ओल्ड फंड दिखाना है, वो वाले फंड्स में आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये आप ज़रा ध्यान से सुनना। सपोज आप लंदन में हैं तो आपने 12 लाख रुपए आपने बताए हैं, आपने चालू कर दिए हैं शो करना, तो उसके साथ जो आपके रिमेनिंग ट्यूशन फीस में जो आपके 5 लाख बाकी हैं वो भी जोड़ने होंगे, तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 17 लाख। 17,000 पाउंड आपको शो करने पड़ेंगे टिल 28 डेज आपके ना हो तब तक। आप 1,000 और 2,000 पाउंड एक्स्ट्रा भी उस पर डाल सकते हैं कि यूके की एम्बेसी और कॉलेज को लगे कि भाई आप प्रॉपर फंड लेके आ रहे हो, आप जिस तरह से मैनेज कर सके उस हिसाब से। लेकिन इतने तो करने ही पड़ेंगे। जो रिमेनिंग आपकी फ़ीस बाकी है वो अमाउंट, और जो एकोमोडेशन का जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि लंदन में अगर वो बंदा जा रहा है तो 12 लाख रुपए उसके अकाउंट में होने चाहिए, और बाकी की रिमेनिंग फ़ीस का अमाउंट यानी 17 लाख रुपए आपको 28 दिन शो करने रहेंगे, आपको होल्ड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप आगे की प्रोसीजर में अपीयर हो पाएंगे, वरना दोस्तों आप नहीं हो पाएंगे अपीयर। ये आप यूके की गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, यूके गवर्नमेंट की जो साइट है वीज़ा के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है सब आपको उस पर मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस है और आपके एजेंट्स भी आपको ये बताएंगे। तो गाइज ये है पूरा 28 डेज ओल्ड फंडिंग वाला फंडा। सो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइज, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन इनिशियली स्टेज पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि किस तरह से होगा, क्या होगा। सो गाइज बहुत लंबा वीडियो अभी मैं नहीं बना सकता क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है। सो आज हमारे टॉपिक में एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। हमने ट्यूशन फ़ी पेमेंट किस तरह से क्या होगा वो बता दिया, और 28 डेज ओल्ड फंडिंग वाला में आपको जो फंडा है जो सबको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मेरे ख्याल से डिटेल में ही मैंने बताया है। लेकिन अगर फिर भी आपको दोस्तों कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो तब तक के लिए
अपनी हेल्थ को अच्छी रखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। और चैनल का नाम है प्रास की पंचायत।